प्रदेश का सिरमौर जिला जो कि कृषि प्रधान जिला है और यहाँ सबसे ज़्यादा आलू, गेहूं, मटर, लहसुन, मक्की व मौसमी सब्जियों की पैदावार है। इस बार बारिश न होने के चलते और पिछले काफ़ी दिनों से पड़ रही भयंकर सर्दी और घने कोहरे का असर किसानों की फसलों और सब्जियों पर साफ दिखाई दे रहा है। कृषि विभाग की माने तो जिला सिरमौर में 38,677 हेक्टेयर भूमि पर मटर, लहसुन, सब्जियां और गेहूं की फसल किसानों द्वारा उगाई गई है। पिछले 4-5 महीनों से बारिश न होने से घने कोहरे का लगातार असर दिखाई दे रहा है। सिरमौर के नोराधार, हरिपुरधार और लाना चेता में 25 से 30% नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग की माने तो जिन क्षेत्रों में गेहूं और सब्जियों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में नुकसान ना के बराबर है। वहीं जिन क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में नुकसान 20% के करीब हुआ है। कृषि विभाग ने किसानों की समस्या का हल बताते हुए सलाह दी है कि कोहरे से फसलों को बचाने के लिए शाम के समय पानी जरूर दें, इससे फसलों पर कोहरे की मार नहीं होगी। सिरमौर से विजय आज़ाद की रिपोर्ट, AMI न्यूज़, हिमाचल। हाँ, मतलब काफ़ी समय से बारिश हुई नहीं है और जैसे बारिश होती थी जनवरी में तो होती थी, तो उस बारिश ना होने की वजह से फसल मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं। तो मतलब इसकी वजह से किसान को जो है वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है और बारिश नहीं हुई है तो गेहूं की फसल है, लहसुन की है, चलाई है, आलू है, तो ये जो हमारी नकदी फसल है, अब जैसे बारिश नहीं हुई तो इसकी वजह से इन सब चीज़ का हमारे को नुकसान हुआ है। अगर टाइम से बारिश हो जाती तो शायद ये चीज़ें हम नहीं खरीदते, ये हमारे पास अच्छे से हो जाती है 6 महीने के लिए। तो इसकी वजह से भी मतलब बहुत परेशान है किसान। आपको नकदी की फसल है, अब इसकी जैसे हमें नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से किसान जो है वो काफ़ी मायूस है, काफ़ी परेशान है। तो अगर इसके लिए सरकार कुछ हेल्प करती है, किसानों के लिए कुछ राहत प्रदान करती है तो। जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी माह में बर्फ़बारी और बारिश होती है, लेकिन इस बार कुछ चमत्कार ऐसा ही हो गया कि इंद्र भगवान शायद किसानों से रुष्ट हो रहे हैं। जो समय अनुसार किसानों और बागवानों को बारिश और बर्फ़बारी नहीं हो रही है, जिसके लिए किसान बिल्कुल हताश है। किसानों की जो नकदी फसलें हैं, गेहूं, जौ, आलू, मटर और लहसुन, ज़्यादातर इस क्षेत्र में लहसुन की बुआई की है और किसानों की यह आजीविका का मुख्य साधन है। लेकिन मध्यवर्ती क्षेत्रों में गोभी और मटर की उपजाऊ अच्छी फसल होती है और जो हमारे चोटी वाले क्षेत्र है, सिरमौर की चोटी वाले क्षेत्र है, यहाँ पर सेब, आड़ू, नाशपाती के बगीचे हैं। लेकिन पूर्वजों का कहना है कि यदि अधिकतर बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी भी होती रहे तो ज़मीन में ऐसे कीटनाशक होते हैं जो कि बर्फ़बारी होने से वो नष्ट हो जाते हैं और फसल अच्छी होती है। लेकिन इसका फ़ायदा अन्य फसलों के लिए भी लाभकारी है। लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि अभी तक कई क्षेत्रों में गेहूं जौ की बुआई बिना बारिश से नहीं हो पा रही है, लेकिन उनका भी आजीविका का साधन और किसान कृषि पर निर्भर है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बारिश के बगैर कुछ नहीं हो पाता है। सिंचाई का पुख्ता साधन नहीं है। जहाँ पर कूल वगैरह है, वह किसान अपने आजीविका तथा मुख्य जो उनकी आजीविका है, जिस तरह नकदी फसलें हैं, वो वहाँ पर अपना गुजर बसर कर सकती है। लेकिन इस क्षेत्र में हमारे पास किसी भी प्रकार का सिंचाई का साधन नहीं है, जिस कारण से फसलें नष्ट होती जा रही है। धन्यवाद जी। वर्तमान समय में मौसम की स्थिति लगभग सूखे की स्थिति बन चुकी है। पिछले 5 महीनों से बारिश नहीं हो रही है और लगभग जो है इस वर्ष के जनवरी माह भी आधा निकल चुका है। अभी तक ना कोई बर्फ़बारी हुई है, ना कोई बारिश हुई है। इससे दूरगामी असर जो है किसानों और बागवानों को भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ सूखे की लगभग स्थिति बन चुकी है और आने वाले समय में कृषि वानिकी में बीमारियाँ इत्यादि बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। जल जो है अपने पीने का पानी की बहुत समस्याएं रहेंगी, सिंचाई की भी बहुत समस्याएं रहने वाली है। किसान बागवानों के लिए ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। जहाँ तक वानिकी के लिए है तो
इस वक्त अनेक प्रकार के वायरस जो है फैलने की उम्मीद है। जहाँ बर्फ़बारी से वो वायरस बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाता था, वो इस वर्ष जो है अधिक होने की संभावना है। और कृषि में भी लगभग यही समस्या रहने वाली है। और जहाँ अभी फसलें जो है उसकी जिसकी बुआई होती थी, वहाँ पे फसलें जो है वो किसानों को उसका नुकसान बहुत भुगतना पड़ सकता है। इस तरह से जो है किसान और बागवानों के लिए ये वर्तमान स्थिति जो है ठीक नहीं है।